जीव जगत 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जीव जगत का अध्ययन हम करेंगे। परिचय। पृथ्वी पर असंख्य जीव जातियां निवास करती हैं, जिनमें कहीं आपस में प्रतिस्पर्धा है तो कहीं दर्शनीय सहयोग और समन्वय। साथ ही साथ अजैविक कारकों में भी महत्वपूर्ण निकटता है। जीव पृथ्वी के विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं, जैसे जंगल, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, मरुस्थल, झीलें, झरने व अन्य जटिल व कठिन आवासों जैसे खारे पानी की झीलें, गर्म झरने, बर्फ, ध्रुवों आदि इस विविधता के लिए हुए होते हैं। जीवों में बहुत सी मूलभूत समानताएं हैं, जिनका हम इस अध्याय में सजीवों के लक्षणों के रूप में अध्ययन करेंगे। सजीव क्या हैं? सजीवों के लक्षण। पहला है वृद्धि। वृद्धि सभी सजीवों का लक्षण है। जीवों में वृद्धि उनके शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है। जीवों में वृद्धि उनके शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है। पादप व जंतुओं दोनों में ही कोशिका विभाजन के फलस्वरूप वृद्धि होती है। पादप या जंतु दोनों में ही कोशिका विभाजन के फलस्वरूप वृद्धि होती है। जीवों की वृद्धि उनके आंतरिक व जैविक क्रियाओं का परिणाम है। जीवों के शरीर में होने वाली वृद्धि उनके शरीर की आंतरिक व जैविक क्रियाओं का परिणाम है, जबकि निर्जीवों में वृद्धि बाह्य कारकों द्वारा होती है। निर्जीवों में वृद्धि बाह्य कारकों द्वारा होती है। दूसरा जो सजीवों का लक्षण है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। जैसा कि सभी जानते हैं कि जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रजनन कहते हैं। सभी जीवों में प्रजनन द्वारा अपनी जाति के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का लक्षण पाया जाता है, परंतु प्रजनन की क्रियाविधि में विभिन्नताएं होती हैं, वेरिएशंस होते हैं। यह अलैंगिक या लैंगिक या कायिक प्रकार का हो सकता है। प्रजनन अलैंगिक, लैंगिक या कायिक प्रकार का हो सकता है। निर्जीव इस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तीसरा जो लक्षण है उपापचय, मेटाबॉलिज्म। उपापचय सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है उपचय, जिसको कहते हैं एनाबॉलिज्म, और दूसरा है अपचय, जिसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। उपचय अपचय एक प्रकार की उपापचय क्रियाएं हैं। उपचय एक निर्माणात्मक क्रिया है, जिसमें निर्माण होता है, जिसमें विभिन्न उत्पादों का निर्माण होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक निर्माणात्मक क्रिया होती है, जबकि अपचय एक विघटनात्मक क्रिया है, अर्थात इसके अंदर रासायनिक पदार्थ टूटते हैं और विभिन्न उत्पादों का निर्माण करते हैं, जैसे श्वसन। इन दोनों के संयोजन से उपापचय शब्द की उत्पत्ति होती है। सजीवों में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि अनेक उपापचय क्रियाएं होती हैं। चौथा है गति, मोशन। जंतु एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं, परंतु अधिकांश पौधे ऐसा नहीं कर पाते हैं, परंतु उनके विभिन्न अंगों में गति पाई जाती है, जैसे पौधों का प्रकाश की ओर मुड़ना आदि। निर्जीवों में यह लक्षण नहीं पाया जाता। जैसे पौधे होते हैं, उनका प्रकाश की ओर मुड़ना आदि निर्जीवों में यह लक्षण नहीं पाया जाता। पांचवा जो लक्षण है पोषण, न्यूट्रिशन। सभी जीवों में अपनी जैविक क्रियाएं चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें पोषण की अलग अलग विधियां उनमें अलग अलग विधियां पाई जाती हैं। पोषण भोजन से प्राप्त होता है
और जीवों में पोषण की अलग अलग विधियाँ होती हैं। पोषण के आधार पर कोई जीव स्वयंपोषी और कोई विषमपोषी या परपोषी हो सकते हैं। आज हमने सजीवों के कुछ लक्षणों को पढ़ा, बाकी लक्षण हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।